हालेलुया, शलोम आप सबको, जय मसीह की। एक वचन आज मैं फिर से आपके पास लेके आई हूँ, छोटा लेकिन सामर्थी और आपके जीवन में कार्य करे इस उम्मीद के साथ। अजीजों, क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं? तो बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हाँ, हम आत्मिक युद्ध में हैं। जब आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ेंगे अध्याय 6 और उसका 11 से 18, तो वहाँ पर और वचन में और भी कई जगह आप लोग एक आत्मिक युद्ध के बारे में जानेंगे, जहाँ वचन कहता है कि हमारे हथियार कैसे होने चाहिए, हमें आत्मिक युद्ध में कैसे रहना चाहिए। बट हमारा विषय वो नहीं है, पर मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ एक बहुत सामर्थी बात। अगर आप आत्मिक युद्ध में हैं और आपको पता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, तो वी आर इन द बैटलफील्ड। हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं। और जब हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आप लोग जान लीजिए कि आप लोग एक बैटलफील्ड में, एक आत्मिक युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में हैं। जब आप युद्ध के क्षेत्र में हैं, तो अब आपको वहां पर आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही, वो क्यों आती हैं? मेनली इसका कारण क्या है? आप एक बैटलफील्ड में, आपके चारों तरफ युद्ध चल रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। एक तरफ आत्मिक सेना है और एक तरफ दुष्ट की सेना है, और ये युद्ध दिन रात बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। हथियार आ रहे हैं, हथियार जा रहे हैं, और ये लड़ाई आपके कहने से ना तो रुक रही है, ना ही आपके कहने से जाएगी और स्टार्ट होगी। ये तो बस अनियंत्रित चलती ही रही है और आप इसमें खड़े हैं। सोचिए, अब मान लीजिए कोई लड़ाई के मैदान में खड़ा है, ठीक है, आपका लड़ने वाला कोई और है, परमेश्वर लड़ रहा है, आपका सेनापति कोई और है, लेकिन आप बैटलफील्ड में तो हैं। और अगर आप मारना नहीं भी चाह रहे हैं, लड़ना नहीं भी चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अपनी ढाल, अपना कवच, अपना टोप, ये तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप लड़ाई के स्थान में खड़े हैं, तो बिना कुछ वजह कहीं ना कहीं से हथियार आएगा और आपके लगेगा। कोई निकलेगा, दौड़ेगा, आएगा और आपको घात करेगा या घायल करेगा। और यही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम लोग बैटलफील्ड में हैं, लेकिन चलिए, अगर हम प्रार्थना, उपवास, आराधना, इन सबके जरिया लड़ाई में शरीक नहीं भी हो पाए, तो भी अजीजों, हमें हमारे बचाव के जो हथियार हैं उनके बारे में जानना और उन्हें बराबर सही रीति से